अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 फेजेस पे हमारा टेस्ट मुश्तमिल होगा। पहला फेज़ मैंने आपको क्लियर करा दिया, जिसमें हमने करना था इंट्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको बताया कि बड़े आसान से सवाल आएंगे। इसमें पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, आपने बताना है माय नेम इज़ अज़ा हैदर। आपको पूछेंगे कैन यू स्पेल योर नेम, क्या आप अपने नाम की स्पेलिंग सुना सकते हैं, तो आपने वो सुनाने। इसमें जब भी आपने ये बातें याद रखने वाली हैं वो ये है कि आपने जब भी जवाब देना है पूरा जवाब देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, तो आपने ये नहीं कहना कि सैमसंग, नहीं, आपने कहना मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है। इस तरह से पूरा जवाब देना है, ठीक है। व्हाट मोबाइल डू यू हैव, आई हैव सैमसंग गलेक्सी। वो मॉडल बताना है वो बता दें, ठीक है। इस तरह पूरा जवाब देना। इंट्रोडक्शन में आपके सबसे पहले वो आपसे सलाम दुआ करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, हाउ आर यू, आप बताएं जी आई एम फाइन। आपने घबराना नहीं, ये आपकी ग्रामर का टेस्ट नहीं। आपने ये नहीं देखना कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैंने डू ना लगाना था, डज ना लगाना था, हैज़ लगाना था, यहाँ हैव। आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। आपका ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट है कि आप समझ आपको कितनी आती है और समझाते आप कितने, ठीक हो गया। अच्छा, इंट्रोडक्शन में नाम, आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपने बता देनी है। अगर वो पूछें तो अगर आपकी एज पूछते हैं तो वो आपने बता देनी है, आप कितने साल के हैं, ठीक है। वालिद का पूछते हैं उनका नाम वो बता दें, क्या करते हैं वो बता दें। आपकी अपनी जॉब के बारे में पूछें आप वो बता दें कि आप क्या काम करते हैं, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछें, आप हॉबी आपको फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो आप बताएं कि फ्री टाइम में मैं खेलता हूँ या मोबाइल पे गेम्स खेलता हूँ या मैं बाहर घूमने चला जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ये ठीक हो गया। अब अगला पार्ट है इसका सेकंड फेज़, नोट करते जाइएगा। इंट्रोडक्शन वाला पहला ख़त्म, अब दूसरा आ गया आपका क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फैमिली। अब हम कर लेते हैं नेबर, पड़ोसियों का टॉपिक आ गया। आपको टॉपिक दिया गया, आपको टाइम दिया जाएगा 1 से 1.5 मिनट। आमतौर पर 1.5 मिनट का टाइम होता है। मैं टाइम जो स्टूडेंट्स की जब तैयारी करवाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। वो आपको एक पेपर देंगे, ठीक है, एक कागज़ दे देंगे आपको, उस पर आपको कहेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस लिख लें। वो लिखने के इसलिए कहते हैं, उन्होंने ना आपके ये क्वेश्चन चेक करने होते हैं आपने क्या लिखा, ठीक है, ना इनके कोई नंबर होते हैं, ना लिखाई का टेस्ट होता है। लिखने का वो इसलिए कहता है कि अगर आपको भूल जाए सवाल करते हुए, या आप घबरा जाएं, आपको भूल जाएं, आप सवाल कर रहे थे, आप जवाब दे रहे थे, तो आप ऊपर से देख लें। वो आपने देख के फिर क्वेश्चन आपने कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद लिखे होते हैं, तो आप वहाँ से देखें और आप सवाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। समझ आ गई होगी। अब देखें जी, पहला क्वेश्चन हम नेबर से करते हैं कि डू यू हैव नेबर्स, क्या आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं। याद रखिए कि कोशिश करें कि आपका सबसे पहला सवाल डू यू से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ नेबर, डू यू हैव अ फैमिली, ठीक है। अगर किसी डू यू हैव इंटरनेट, और इसके बाद डू यू हैव अ कंप्यूटर। इसी तरह अगर शॉपिंग के बारे में आ जाता है तो आप कहें डू यू गो शॉपिंग। ये डू यू से पहला सवाल करके, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज का टॉपिक आ जाता है तो आप कहते हैं डू यू एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उससे आगे चलें, ये आ गया डू यू हैव नेबर्स, वो कहेगा यस आई हैव नेबर्स। अब सवालों में से आपने सवाल निकालना है। उसने कह दिया हैं तो आप कहें ओके, हाउ मेनी नेबर्स डू यू हैव, आपके कितने नेबर्स हैं। अगर ये आपसे कोई पूछता है तो आप कहें आई हैव 5 नेबर्स, ठीक है, या आई हैव 10 हाउसेस ऑफ माई नेबर्स इन माई नेबरहुड। नेबरहुड मैंने ये लिखा है, नेबरहुड कहते हैं पड़ोस को, आंड गुआंड जो होता है ना, इसे कहते हैं नेबरहुड। तो आप कह सकते हैं देयर आर 5 हाउसेस,
5 घर हैं मेरे नेबरहुड में, इन माई नेबरहुड, या 10 कह लें, 20 कह लें, आपका उन्होंने ये चेक नहीं करना कि आप कितने कहते हैं, क्या कहते हैं। उन्होंने आपसे जो सवाल करना है उसका जवाब लेना है। और जितने भी आपने सवाल बनाने हैं, याद रखो WH क्वेश्चन से बनाने हैं। आपके दिमाग में फौरी आ जाना चाहिए। डू यू से सवाल करके उसके बाद हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, ये चीज़ों से आपने, अब देखिए यहाँ हाउ मैनी से हमने हाउ मैनी नेबर्स डू यू हैव, इसके बाद ठीक है ये हाउ मेनी नेबर्स, व्हाट डू यू डू विद योर नेबर इन योर फ्री टाइम, अपने फारग वक्त में आप अपने नेबर के साथ क्या करते हो। आप इसमें बता सकते हो आई प्ले विद माई नेबर्स, आई प्ले क्रिकेट विद माई नेबर्स। अच्छा ये आप बता के या आप पूछ सकते हो इन योर फ्री टाइम व्हाट डू यू डू विद योर नेबर, या व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट टुगेदर विद योर नेबर। सवाल किसी तरह से भी आप कर सकते हो। आपने बता दिया जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ इनके साथ, और आप पूछ सकते हैं कि आप उनके घर जाते हैं, डू यू गो टू देयर हाउसेस, क्या आप उनके घर जाते हैं। यस आई गो टू देयर हाउसेस, यस आई गो टू देयर हाउसेस, यस वी गो टू देयर हाउसेस। डू दे कम टू योर हाउस, डू दे कम टू योर हाउस, क्या वो आपके घर आते हैं। यस दे कम टू आवर होम, यस दे कम टू आवर होम, हाँ वो हमारे घर आते हैं। इसके अलावा अगली बात जो है आप इसी में से कर सकते हैं कि व्हाट डू यू प्ले विद देम, जिस तरह ऊपर वाला सवाल हमने किया सवाल नंबर 3, तो आप इसी को कह सकते हैं व्हाट डू यू प्ले विद देम, आप उनके साथ क्या खेलते हैं। आप कह सकते हैं आई प्ले लूडो विद देम, आई प्ले क्रिकेट विद देम, आई प्ले फुटबॉल विद देम, वट एवर। आपका वो उन्होंने देखना है कि अंडरस्टैंडिंग, आपको सवाल समझ आया और आप उसी तरह का जवाब दे रहे हैं या नहीं। ओके जी, आगे सवाल बना लें। अब आपने कम से कम भी 8 सवाल बनाने हैं, 10 हों तो बेहतर है, 8 तो होने चाहिए आपके पास जो आपने उनसे पूछने हैं। फिर इसी तरह का टॉपिक उनके पास होगा जो आपके साथ बैठा होगा बंदा, वो आपसे पूछेगा। ठीक है, सवाल मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं, ना उन्होंने आपकी वोकैबुलरी चेक करनी है कि आप कितनी मुश्किल इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, ना कोई और चीज़। उन्होंने देखना है कि आपको समझ कितनी आती है और आप समझा कितना सकते हैं, डेट्स ऑल। अगर मुश्किल में जाएंगे तो आप खुद फंसेंगे, आपके लिए अपनी मुश्किल होगी। वो जो साथ वाला पेयर होगा वो बेचारा अगर फंसा तो वो आपको भी फंसाएगा। तो कोशिश करें आसान से सवाल उससे पूछें, वो आपसे आसान से पूछेगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वो क्या खेलते हैं आप उनके साथ। ठीक है, डू यू ईट टुगेदर, डू यू ईट टुगेदर, क्या आप इकट्ठे खाते हैं। ठीक है, या डू यू ट्रैवल टुगेदर, आप इकट्ठे कहीं घूमने जाते हैं। कोई भी इस तरह के, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी इसकी तैयारी नहीं कि मैं आपको ये 20 से 30 टॉपिक्स हैं जिनमें से ही कोई टॉपिक आता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको 30 के 30 जो टॉपिक्स मेरे पास हैं या 25 हैं, जितने भी हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजूँगा। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और मैं यहाँ आपको मैं ना पिक्चर्स भेज दूँगा, आपने वो पढ़ लेने के जवाब किस तरह देने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं आपको पिक्चर्स दे दूँगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा। उनके ऊपर सवाल लिखे होंगे, नीचे जवाब लिखे होंगे, या आपने जवाब खुद दे देने उसमें से। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब पे भी लेक्चर आ जाएंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा, उनको छोड़ दें। ये टॉपिक्स समझ लें आपके क्लियर हो गए, पहले इंट्रोडक्शन भी आपका गया, ये टॉपिक्स भी आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, ये मैं आज आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा, लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ नोट करने वाली है वो नोट करें। आपके पास जब वहाँ वो 1 मिनट आपको देंगे तो आपने पूरा सवाल कभी नहीं लिखना अपने पेपर पे, आपने बोलना पूरा है, सवाल बोलना वहाँ पूरा है, क्योंकि वो लिखना आपका जो आपने लिखा होगा वो चेक नहीं करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे, उसको चेक करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं उसको चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पूरा लिखना शुरू कर देंगे ना, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अब इसमें मुझे लिखने में 5 से 7 सेकंड लगे होंगे,
ये एक सवाल लिखने में। इसका मतलब है, और मैं सोच भी रहा हूँ और मैं लिख भी रहा हूँ, तो मुझसे हार्डली जो मैं 3 सवाल लिख सकता हूँ अगर मैं पूरा लिखूँ। आपने पूरा नहीं लिखना, आपने कीवर्ड्स लिख लेने अपने पास। आपके पास ये पेपर है सादा, ठीक है, उस पर बिल्कुल सादा कर लेता हूँ मैं। आपने क्या करना है, आपको टॉपिक दे दिया जाता है, वो कहते हैं जी फैमिली टॉपिक आपका। आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है जी। आपके दिमाग में सवाल आता है जी, आपने WH क्वेश्चन सोचना शुरू कर दिया। सबसे पहले डू यू से, डू यू हैव फैमिली, पहले फैमिली लिख लेंगे। ये आपने कीवर्ड लिख लिया, एक लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया। जैसे ही आपकी सवालात की बारी आएगी तो आप जैसे ही इसे देखेंगे आपको याद आ जाएगा फैमिली। तो फैमिली का मैंने क्या पूछना था, आप कहेंगे डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपकी फैमिली है। आपने नीचे लिख लिया मेंबर्स, ये आपने कीवर्ड्स लिख लिया, ठीक है, मेंबर्स लिख लिया आपने। एल्डर लिख लिया, एल्डेस्ट लिख लिया सॉरी, और इसके बाद आपने लिख लिया यंगेस्ट, और इसके बाद आपने लिख लिया फनी, और इसके बाद आपने लिख लिया टकेटिव, ठीक है, और मदर, फादर, इसके अलावा ठीक है जी मैरिड, सिबलिंग्स। ये कितने सवाल बन गए, मेरा 1 मिनट भी नहीं लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बन गए। अब ये सवाल कैसे बने, ये फैमिली आया तो मैं फैमिली से मुझे याद आ जाएगा, मैं उनसे पूछना जी डू यू हैव अ फैमिली, क्या आपकी फैमिली है। नीचे मेंबर्स आ गया, मेंबर्स मुझे याद आया, मैंने क्या पूछना है, हाउ मैनी मेंबर्स डू यू हैव, आपके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ हाउ मैनी लिख लें, फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, ये आ गया। नीचे आ गया एल्डेस्ट, तो अब हु इज़ द एल्डेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। नीचे यंगेस्ट आ गया, उसी से आपने सवाल निकाला कि सबसे बड़ा तो ये है, सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे हु इज़ द यंगेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है। फिर आप इसी तरह फनी आया तो आप पूछेंगे हु इज़ मोस्ट फनी पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में मोस्ट फनी, सबसे ज़्यादा मज़ाहिया बंदा कौन है। फिर टॉकेटिव का मतलब होता है बातें ज़्यादा करना, टॉक का मतलब होता है बात करना, टॉकेटिव जो बातें ज़्यादा करता है, तो आप इसी से कहेंगे हु इज़ टॉकेटिव पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में टॉकेटिव कौन है। मदर का व्हाट डज योर मदर डू, आपकी वालदा क्या करती हैं। फादर आ गया तो आप इससे 2-3 सवाल कर सकते हैं, वेयर डज योर फादर लिव, आपके अबू कहाँ रहते हैं। आप इससे ये भी कर सकते हैं व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है। ये हो सकता है मैरिड, आप उससे पूछ सकते हैं हाउ मैनी सिबलिंग, हाउ मैनी सिबलिंग्स, हाउ मैनी सॉरी यार इसका मेरे दिमाग में ना, मैरिड। आप एक तो उससे पूछ सकते हैं आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, ये लेकिन पहले आना चाहिए था सवाल। अब इसको बेहतरीन सवाल ये बनेगा हाउ मेनी सिबलिंग्स, हाउ मेनी सिबलिंग्स इन योर फैमिली आर मैरिड, आपके फैमिली में कितने बहन भाई शादीशुदा हैं। तो ये मैं सिर्फ यही सवाल लिख लेता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी सिबलिंग्स इन योर फैमिली आर मैरिड, ये नीचे सिबलिंग्स का मैरिड आ गया और नीचे फिर सिबलिंग्स का आ गया, और ये पहले सवाल होना चाहिए था सिबलिंग्स, बाद में मैरिड होना चाहिए। आपके हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है।
आपने ये क्या करना है, ये पूरे सवाल नहीं लिखने, ये आपने बोलने हैं। ये जो मैंने यहाँ पूरे सवाल लिखे हैं ना, ये आपने बोलने हैं उधर जब आपकी बारी आएगी बोलने की। आपने जब सवाल करना है तो आपने बोलना है। और ये जो मैंने लिखे हुए हैं साइड पे, यार ये सारा सिलेक्ट हो रहा है आपको समझा। ये जो पूरे लिखे हैं इनको आपने छोड़ देना है, आपने इनको बोलना है सिर्फ जब बोलना है। लेकिन जब आपने बात करनी है तो आपने ये जो फैमिली ऊपर मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, नीचे मेंबर्स लिखा हुआ है, फिर एल्डर्स, ये तो ये आपने लिखने हैं। ये आप 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15, आपने दिमाग चलाना है और ये कीवर्ड्स लिख लेने हैं। और जब आपकी बोलने की बारी आएगी तो आपने इस तरह से मुकम्मल बोलना है। फैमिली आपने लिखा होगा, आपने फैमिली देखना है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सवाल, डू यू हैव अ फैमिली। मेंबर्स देखा, आप पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर फैमिली। एल्डेस्ट देखा, हु इज़ द एल्डेस्ट, यंगेस्ट, हु इज़ द यंगेस्ट। इस तरह करके ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर। पहला पार्ट आपका क्लियर इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका क्लियर क्वेश्चंस बनाने हैं। वो बाकी रह गए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके जवाब वो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूँगा। वो आपने 1-2 दफ़ा भी पढ़ लिया तो मुझे यकीन है आप कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से जो टॉपिक ज़रूरी हैं याद करने वाले वो याद कर लीजिएगा, मिस नहीं करना। अब बारी आ गई मेरे भाई आगे रिकॉर्डिंग्स की। अब वो तीसरे नंबर पे चलाएंगे एक रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में मैं चाह रहा था कि आप मेरे साथ होते ऑनलाइन तो मैं आपको रिकॉर्डिंग चलाता और सुनाता। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर एक बंदे का इंटरनेट बंद है, यहाँ बड़ा इशू बना हुआ है, तो इसलिए कर क्या सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आ गई आपके सामने, ये 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। देखें, सबसे पहले ऊपर ये हेडिंग पढ़नी है आपने, व्हाट इज़ ईच पर्सन आस्किंग अबाउट। जो मर्जी हो जाए, आपने सबसे पहले ऊपर वाली हेडिंग पढ़नी है। वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि बंदा क्या पूछ रहा है, हर बंदा किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। नीचे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बारे में है। ये कैमरा है, कैमरे के बारे में। मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के बारे में। अब इसमें से वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे। तस्वीर हो सकता है आपके पेपर में हो, जो एक पेपर आपको दें उसके ऊपर तस्वीरें बनी हो, या सामने स्क्रीन हो उसके सामने तस्वीरें आ जाएं, तो एक रिकॉर्डिंग चलाएंगे। अभी मैं प्ले करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग चलेगी और आपने ये देखना है कि ये बात किस पिक्चर के मुतालिक हुई है। गौर से रिकॉर्डिंग सुनिएगा जी। Skills for life. Entry 2. Sample test F. Recording 1. That looks new. Yes, I'm online at last, and I had to have the internet for my college work. Don't know how I managed before. Yeah, and I bet you like playing games on it too. Yes, well, there is that, I suppose. And was it very expensive? Well, yes, £600. There was a cheaper one, only about £350, but it wasn't nearly as good, and this one came with a printer. Cool. Recording 2. अच्छा, अब हुआ क्या, ये पिक्चर किसके बारे में बात हो रही है आपने अंदाज़ा किया होगा। शायद आपको लगे कि ये मोबाइल फ़ोन के बारे में बात हो रही है। असल में ये बात हो रही थी कंप्यूटर के बारे में। इसमें कीवर्ड क्या था, आपने कीवर्ड्स देखने होते हैं वो बात क्या कर रहा है। इसमें एक तो उसने बोला कि ये नया है बिल्कुल, ये इट लुक्स लाइक न्यू, ये नए की तरह है। फिर वो हमें सारी यही बात पता चल रही थी कि वो इंटरनेट की बात कर रहा है। अब इंटरनेट कंप्यूटर में भी होता है और मोबाइल में भी होता है, तो हमें लग रहा था वो गेम्स की भी बात करें। मैं गेम्स खेलता हूँ, मुझे ये लग रहा था कि मोबाइल के बारे में बात करें। नहीं, मोबाइल के बारे में उसने बात नहीं की। जब उसने कहा ना इसके साथ प्रिंटर भी आया है, तो मोबाइल के साथ प्रिंटर नहीं होता, प्रिंटर कंप्यूटर के साथ होता है। तो ये देखिए कंफ्यूज करते हैं बंदे को। बाज़ औक़ात 2 पिक्चर्स की बात कर देते हैं, उनमें से आपने गौर से सुनना होता है बात किसकी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ एक पिक्चर की बात करते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ उसने कंप्यूटर की बात की है, लग ये रहा था कि मोबाइल की बात की है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है, इसमें जो सवाल होगा वो साथ वाले से पूछ लेंगे या हो सकता है आपसे ही पूछ लें। अब इसमें से आपने प्राइस बतानी है कि कितने का आया है। मैं दोबारा यहाँ उसने प्राइस की बात की थी, मैं सवाल आपसे मेरा ये है कि प्राइस कितनी थी। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। Skills for life. Entry 2. Sample test F. Recording 1.
That looks new. Yes, I'm online at last, and I had to have the internet for my college work. Don't know how I managed before. Yeah, and I bet you like playing games on it too. Yes, well, there is that, I suppose. And was it very expensive? Well, yes, £600. There was a cheaper one, only about £350, but it wasn't nearly as good, and this one came with a printer. यहाँ उसने बात की, उसने दो कीमतें बताई, एक उसने बताया 600 पाउंड और एक उसने बताया 350 पाउंड, 350 शायद। अब इसमें क्या है, दो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने कहा ये मुझे 600 का मिला, एक इसमें था 350 का भी, लेकिन वो इससे अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट नियरली गुड एज इट इज़। जो ये अच्छा है इस जैसा नहीं था वो, तो मैंने ये ले लिया। मैंने सस्ता नहीं लिया, महंगा ले लिया। ठीक है, तो इसका जवाब है 600। हो सकता है वो कहता कि 600, बाद में कहता नो, मुझे याद आ गया ये 600 का नहीं मैंने लिया, मैंने 350 का लिया है। ये इस तरह के ड्रामे करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अब मैं प्ले करता हूँ इससे अगला सवाल भी। इन्हीं पिक्चर्स 3 होंगी इसी रिकॉर्डिंग में, एक और रिकॉर्डिंग। Cool. Recording 2. हाँ, दूसरी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। पिक्चर्स यही हैं, अब रिकॉर्डिंग बदल जाएगी। I like that. हाँ, अब मैं आपको एक बात समझा दूँ, ये कभी नहीं सोचना कि ये पिक्चर्स मैंने देखी इनका जवाब ये है। पिक्चर्स हो सकता है 10 टेस्ट हो एक जैसी हो, लेकिन रिकॉर्डिंग बदल जाएगी। पिक्चर्स बार बार शायद वो आ जाएं। ये नहीं आपने देखना मैंने यहाँ 3 पिक्चर्स ये देखी हुई थी, इनका जवाब मुझे ऑलरेडी पता नहीं। रिकॉर्डिंग सुननी है आपने, रिकॉर्डिंग सुनिए। At. Where did you get it? At the new shop in town. You know, the one next to the camera shop. It opened last week. Oh yeah, I know. Did you have to change your number? No, you can use the same number to call me. It looks really expensive. Was it? Well, it usually costs £150, but I paid £75 because it was half price on the day the shop opened. And they gave me 1,000 free texts too. अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या बगैरती की। यहाँ उन्होंने कहा जी, वो औरत कहती है ये तो बड़ा महंगा लगता है, कहाँ से लिया? उसने कहा जी मैंने कैमरे की उसने बात की। उसने कैमरे की बात नहीं की, बहुत सारे ये लोग समझते हैं उस पिक्चर में कैमरे की बात हो रही है। उसने कहा नेक्स्ट टू द कैमरा शॉप, जो कैमरा वाली दुकान है उसके साथ जो दुकान है मैंने वहाँ से लिया है। ये फ़ोन की बात कर रहा है और फिर साथ आपको हिंट दे रहा है। कीवर्ड्स आपने देखने हैं, हिंट क्या दे रहा है। वो कह रहा है इसमें मुझे मैसेज भी मिले हैं, पता नहीं कितने 1000 टेक्स्ट मुझे फ्री मिला है या 100 उसने बोला है। फिर उसने कहा है कि ये यूजली इसमें प्राइस आप देखें, जो सवाल आपके साथ आ जाता है कि प्राइस क्या है इसकी। उसने कहा ये 150 पाउंड का मिलता था लेकिन मुझे ना 75 का मिला है। तो इसकी प्राइस जवाब इसका 75 पाउंड्स, क्योंकि वो कहता है मुझे हाफ प्राइस में मिला है। अब ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। Recording 2. I like that. Where did you get it? At the new shop in town. You know, the one next to the camera shop. It opened last week. Oh yeah, I know. Did you have to change your number? No, you can use the same number to call me. It looks really expensive. Was it? Well, it usually costs £150, but I paid £75 because it was half price on the day the shop opened. And they gave me 1,000 free texts too. Wow! I'm very impressed. यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये एक रिकॉर्डिंग मैंने प्ले की, आपको समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहले ऊपर पढ़ना है ये क्या कह रहा है और नीचे देखना कि तस्वीरें किस चीज़ की। बाज़ औक़ात आपको तस्वीर कुछ और नज़र आ रही होगी, नीचे उसका कुछ और लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैमरा लिखा हुआ है, हो सकता है तस्वीर आपको कैमरा नज़र आ रहा हो, ठीक है, नीचे कंप्यूटर लिखा हो या कोई और चीज़ लिखी हो। तो आपने देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, तस्वीर भी देखनी और ये देखना है कि नीचे हेडिंग क्या है, किस किस के मतलब वो पूछ रहे हैं, और ऊपर लाजमी देखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। अब अगली रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं। आपको जो मैं बातें सिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, ये इन पे आपने गौर करना है कि आपने एक ग्रामर का दिमाग में नहीं रखना कि क्या करना है और क्या नहीं। डू यू से सवाल करना है जी, ठीक है, सबसे पहला, और फिर
WH क्वेश्चन से सवाल करना है, और WH क्वेश्चन से आपको अगर वो अगला सवाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो क्या पूछ रहा है। ये आपने देखना है, WH क्वेश्चंस पक्के करने हैं। फिर पिक्चर में आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले ऊपर वाली हेडिंग, तस्वीरें देखनी है, देखना है तस्वीरों के नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगली रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने लगा। Skills for life. आप देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ देयर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। अब वहाँ क्या था कि वो बंदा पूछ कह रहा है, हर बंदा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ देयर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर, साल का कौन सा टाइम है जो उनको पसंद है। अब देखें ये है समर, लिखा हुआ है जी समर गर्मी का महीना है, ये ऑटम है, ख़ज़ां है, और ये विंटर है। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ। Entry 2. Sample test A. Recording 1. Most people like the summer, but I don't, because I'm busy at work. The time I really like best is later in the year, when the days are just starting to get shorter, but it isn't too cold. I walk to work through the park. It's lovely on a windy day. The leaves are just starting to fall from the trees, and that's when I start playing football again, in a team with my friends from college. I really enjoy it. अच्छा, यहाँ हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सवाल जो है ये इसका जवाब समर है, क्योंकि उसने बात की कि बहुत सारे लोग समर पसंद करते हैं। यहाँ आपको लग रहा हो ये विंटर है, उसने कहा कि दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हवा चलती है। तो ये दोनों जवाब गलत है, समर भी नहीं है, विंटर भी नहीं है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग समर को पसंद करते हैं लेकिन मैं पसंद नहीं करता, बट आई डोंट, उसने बोला। फिर उसने कहा कि मुझे जो दिन पसंद है वो हैं कि जो साल के एंड पे आना शुरू हो जाते हैं। कौन से? उसमें कहता है कि उसमें क्या होता है कि हवाएं तेज़ चलना शुरू हो जाती हैं और पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आटम में पत्ते गिरते हैं, ख़ज़ां में गिरते हैं। तो कहता है दिन छोटे होना। इसका मतलब है ये बात कर रहा है सितंबर अक्टूबर की, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में होती है ख़ज़ां। तो ये ख़ज़ां की बात कर रहा है, आटम की बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। Skills for life. Entry 2. Sample test A. Recording 1. Most people like the summer, but I don't, because I'm busy at work. The time I really like best is later in the year, when the days are just starting to get shorter, but it isn't too cold. I walk to work through the park. It's lovely on a windy day. The leaves are just starting to fall from the trees, and that's when I start playing football again, in a team with my friends from college. I really enjoy it. अच्छा, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस रिकॉर्डिंग में वो क्या खेलता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ही प्लेस फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेलता है, या ही प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। उसने बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। विंडी डे यानी कि विंड होता है हवा चलना, और विंडी जब हवा चल रही हो, ये उसने बात की इसमें। रिकॉर्डिंग इसमें अगली देखते हैं। Recording 2. देख लें, पिक्चर्स सेम है लेकिन रिकॉर्डिंग बदलेगी, अब बात बदल जाएगी। A lot of my friends go walking when the weather's warm and sunny, but I don't like it then. The time I really like to go walking is on a clear, cold day. I usually go to the lake. It's not far from our house, and when it's covered with ice, people skate there. My husband comes with me, and we like watching them. It's so beautiful when it snows too. अच्छा, वो उसने पहली बात की, ये देखें आपको कंफ्यूज करते हैं। दो पिक्चर्स के बारे में उसने बात की। पहले उसने कहा बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ना गर्मियों उन्हें पसंद है और गर्मियों में वो बाहर घूमने जाते हैं, बीच वगैरह पे जाते हैं। साथ ही उसने कहा बट आई डोंट लाइक, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। वो कहती मुझे क्या पसंद है, मुझे सर्दियाँ पसंद हैं, और जब वो स्नो भी उसने बोला कि स्नो गिर रही होती है तो ये मुझे टाइम पसंद है, और मैं लेक पे जाती हूँ। तो यहाँ आपसे सवाल किया जा सकता है वेयर डज शी गो ऑन विंटर, वो विंटर में कहाँ जाती है। तो वहाँ आप बताएंगे शी गोज़ टू लेक, या शी गो टू लेक, वो लेक पे जाती है।
ठीक है जी। अब अगला, ये रिकॉर्डिंग जितनी भी है ना, ये 18 की 18 ये मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप इनको दोबारा से सुन सकते हैं। तो यहाँ मैं इन रिकॉर्डिंग को छोड़ देता हूँ। अब जो रिकॉर्डिंग्स नहीं पड़ी हुई उधर मैं उन पे आ जाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब ये वाली जो रिकॉर्डिंग्स मैं लगाने लगा हूँ ये वहाँ नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो वो उधर से देख लीजिएगा, मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, वहाँ से रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। तो सबके आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, तो जहाँ इंशाल्लाह ये मुझे बता दीजिएगा, जिस तरह भी है मैं आपकी रहनुमाई कर दूंगा। इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग्स आपके लिए भेजता रहूँगा। यहाँ असल ये टेस्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाए। ये तीसरे फेज़ पे हम आगे, ये तीसरा भी इंशाल्लाह आपका क्लियर है, मुझे यकीन है। आपका पहला इंट्रोडक्शन भी क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, और ये तीसरा भी क्लियर। चौथा भी मैं आपको बताता हूँ बाद में, शायद उसकी रिकॉर्डिंग मैं अगली भेजूँ आपको, बाद में भेजूँ कि आपने वो कैसे करना है, लेकिन फ़िलहाल ये देखिएगा। IELTS Life Skills. अब ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट। ये जो इंफॉर्मेशन है ये किस बारे में है। ये देखिए बंदे बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि हमें लगता, अगर हम नीचे ना पढ़ते तो हमें लगता है ये क्लास में बैठे हुए हैं या होटल पे बैठे हुए हैं। ये अब क्लास में बैठे हुए हैं और कंप्यूटर इन्होंने रखे हुए हैं आगे। ये कंप्यूटर क्लास और ये बुक सेल है, और ये कुछ और भी हो सकता था, लेकिन नीचे लिखा हुआ है एन इंटरनेशनल पार्टी। ये इंटरनेशनल पार्टी हो रही है। ये कंप्यूटर क्लास है और ये बुक सेल है। अब देखने के बाद किसके बारे में हो रही है सुनिएगा। Test 2. Recording 1. Now, could you listen for 1 minute? I just want to tell you all that you can buy dictionaries and other books during break from 11 o'clock this morning. All the English course books are half price, so you can get them now for £7.50. So, the sale's in room B3. अब ये बात हो रही है बुक्स की। अब उसने किसी दूसरी पिक्चर के बारे में नहीं बोला। मैंने आपको बताया कि यहाँ तो बाज़ औक़ात वो कंफ्यूज करने के लिए 2 पिक्चर्स की बात कर देंगे उनमें से, लेकिन आपको हिंट देंगे कि कौन सी के बारे में वो सही बात कर रहे हैं, या एक पिक्चर के बारे में बात करेंगे या 3 के बारे में। अब इसमें उन्होंने एक के बारे में बात किया, बुक सेल की। अब यहाँ 2 सवाल आ सकते हैं आपके कि ये बताएं कि जो बुक सेल है उसमें किताब की प्राइस क्या है, ठीक है, और इसके अलावा एक कौन से रूम में ये सेल लगी हुई है। मैं दोबारा ये रिकॉर्डिंग चलाता हूँ और आप समझिएगा और आपको ये जवाब आ जाएंगे। IELTS Life Skills. Test 2. Recording 1. Now, could you listen for 1 minute? I just want to tell you all that you can buy dictionaries and other books during break from 11 o'clock this morning. All the English course books are half price, so you can get them now for £7.50. So, the sale's in room B3. That's next. अब उसने कहा कि आप ये बुक्स ले सकते हैं हाफ प्राइस में £7.50 में, यानी £7.5 में, और ये जो सेल है वो रूम B3 में है, ठीक है। ये इसका जवाब है। अगली रिकॉर्डिंग सुनते हैं। IELTS Life Skills. A1 Speaking and Listening Test. Test 1. Recording 1. By UK Support Education. This recording is copyright. Today, I am meeting one of my friends at a cafe near the cinema. I have been waiting for the bus number 78 for the last 20 minutes. सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ऊपर क्या लिखा हुआ, वेयर इज द मैन, आदमी कहाँ है। ये देखिए यहाँ सवाल ही बदल गया। आपने ये बताना है कि आदमी कहाँ है, ये नहीं बताना कि बस के बारे में ये है वो। वेयर इज द मैन, एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, या एट एयरपोर्ट, कहाँ है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई पिक्चर का बताएंगे, ये इस पिक्चर की बारे यहाँ है आदमी और यहाँ, ठीक है। अब दोबारा मुझे प्ले करनी पड़ेगी, तो दोबारा। 1. By UK Support Education. This recording is copyright. Today, I am meeting one of my friends at a cafe near the cinema. I have been waiting for the bus number 78 for the last 20 minutes. It will be here at 9 a.m. My friend I will visit the National Museum in the afternoon. It is also situated near the cinema. अच्छा ये देखिए इन्होंने बार बार इस बंदे ने बात की है सिनेमा की, कि मैंने सिनेमा जाना है, और सिनेमा, और इसने और भी 1-2 जगह का नाम लिया।
अब आपने ये नहीं जवाब दे देना जी जी सिनेमा की बात हो रही है, आपने जो पिक्चर्स सामने दिखाई गई हैं उनका बताना, उनमें से चाहे वो हॉस्पिटल का नाम ले, कैफ़े का नाम ले, जो मर्जी, सामने जो पिक्चर्स होंगी तीनों में से जवाब वो होगा, ठीक है। अब वो बस स्टॉप पे खड़ा है, ये देखें जी एट द बस स्टॉप, और यहाँ खड़ा है लेकिन सामने आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ आपने पिक्चर में देखा यहाँ एक बंदा खड़ा है लेकिन ये एट द स्टेशन है, यहाँ भी बंदे खड़े हैं एट द एयरपोर्ट। अब जहाँ उसका जवाब है वहाँ वो खड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ अगर ये पीछे को खड़ा भी है जहाँ मेरा माउस है तो, लेकिन ये आपने पिक्चर से अंदाज़ा नहीं लगाना कि पिक्चर में बंदे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। नो, आपने रिकॉर्डिंग से, लिसनिंग से अंदाज़ा लगाना है कि बंदा बात क्या कर रहा है। ये बात याद रखना, जो पिक्चर सामने दिखाई गई है उसी में से जवाब होगा, बाहर से नहीं होगा। अगली रिकॉर्डिंग सुनते हैं जी। IELTS Life Skills. Recording 1 by UK Support Education. This recording is copyright. I have been ऊपर लिखा हुआ है जी व्हाट इज द मैन लुकिंग फॉर, आदमी किस चीज की तलाश में है, किस चीज को देख रहा है। नीचे है पोस्ट ऑफिस, आगे हॉस्पिटल, और तीसरा है ए हाउस, वो क्या चीज ढूंढ रहा है। thinking about renting a house somewhere near my university. It would be easier for me to travel to the university every day. I am looking for a 4 bedrooms house, and the rent for the house should be around £300 a month. I would like to rent the house for 2 years, till I complete my course. अब यहाँ उसने बात की है घर के बारे में, लेकिन बार बार वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, लेकिन पिक्चर्स 3 है, हमने इनमें से बताना है। वो घर की बात कर रहा है, वो कहता है मैं घर देख रहा हूँ, डबल बेडरूम होना चाहिए, 2 बेडरूम्स होम, और उसमें कहता है कि जो किराया है ना वो होना चाहिए कि 300 पाउंड के लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सवाल हो सकता था कि आपका उसका किराया कितना होना चाहिए, वो ढूंढ क्या रहा है, वो घर ढूंढ रहा है, ठीक है, कितने साल के लिए, तो वो 2 साल के लिए, वो कहता है मेरा कोर्स है 2 साल का, तो मुझे 2 साल के लिए घर चाहिए। अगली रिकॉर्डिंग पे आते हैं। IELTS Life Skills. By UK Support Education. This recording is copyright. I normally work out 3 days a week at a fitness center near my house. It has all the latest exercise equipment. All members must pay a joining fee of £30, in addition to the monthly membership fee of £10 a month. It is open 6 days of the week from 7 in the morning until 8 o'clock at night, except on Saturdays. अच्छा, यहाँ उसने बात की फिटनेस सेंटर की। अब हमें फिटनेस सेंटर, जो हम जिम कहते हैं, ये फिटनेस सेंटर कहते हैं, और साथ उसने कहा आई वर्कआउट, वर्कआउट कहते हैं एक्सरसाइज करने को, ठीक है। ये दो नाम है, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ठीक है। वो कहता है फिटनेस सेंटर में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और मैं इसमें जाता हूँ। अब ज्वाइनिंग फी उसने बताई है और उसके साथ मंथली फीस बताई है। जो आपसे सवाल हो, अगर मंथली फीस का पूछा जाए तो आपने बताना है मंथली फीस कितनी है, अगर ज्वाइनिंग का पूछा जाए तो फिर ज्वाइनिंग का बताना है, सवाल आगे पीछे नहीं करना। ये बातें असल में होती हैं जो बंदा सीख जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बरीकी की बातें होती हैं। ये जब समझ आ जाती है तो टेस्ट आसान हो जाता है। ये चीज़ों का हमें पता नहीं होता, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर हम ब्लंडर मारते हैं, तो जब ब्लंडर होते हैं तो फिर बंदा फेल होता है, ठीक है। अगली रिकॉर्डिंग देखिए। IELTS Life Skills. Boarding is copyright. I am flying to Paris next week, which is around 350 kilometers away from here. I have a number of options to get there. Traveling by air is the quickest and most comfortable way of traveling to get there. The ticket costs me £200 and it will take 3 hours to get there. I will be staying 2 days over there. अब ये रिकॉर्डिंग में मैं दोबारा इसको चलाऊंगा। IELTS Life Skills. Week, which is अब ये देखिएगा, इसमें 3 पिक्चरें हैं। एक पिक्चर है ट्रेन की, एक बस की, और एक बाय एयर लिखा हुआ है। इसमें वो प्लेन का नाम नहीं लेती कि मैं प्लेन से जाऊंगी, लेकिन जवाब है प्लेन। वो कहती है आई एम फ्लाइंग टू लंदन, ठीक है, कि मैं लंदन जा रही हूँ। हाउ डज द वुमन वांट टू गो, कैसे जाना चाहती है? फ्लाइंग, फ्लाइंग होता है उड़ना, तो आप जहाज़ के ज़रिए से उड़ते हैं, तो इसका जवाब है जहाज़। जहाज़ इसका जवाब है, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है। टिकट ट्रेन में भी लेते हैं, बस में भी लेते हैं, और प्लेन में भी लेते हैं।
तो आपने ये देखना है कि वो बात क्या कर रही है, ठीक है। ये दोबारा सुनते हैं और जो जो यहाँ चीज बरीकी वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। Paris next week, which is right. I am flying to Paris next week, कहती है कि अगले हफ्ते मैं फ्लाइंग कर रही हूँ पेरिस की तरफ, which is around 350 kilometers away from here. यहाँ से कितना किलोमीटर? 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, वो यहाँ से दूर है। I have a number of options to get there. Traveling by air is the quickest and most comfortable way of traveling to get there. The ticket costs me £200 and it will take 3 hours to get there. I will be staying 2 days. वो कहती है कि 3 घंटे लगते हैं जहाज से और ये क्विकेस्ट वे है, बहुत जल्दी इससे पहुंच जाता है बंदा। और वो कहती है मैं वहाँ 2 दिन रुकूंगी। इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है, वो कितने दिन रुकेगी, टिकट की कीमत क्या है, या यहाँ से कितनी दूर है पेरिस, ठीक है। अगली रिकॉर्डिंग देखते हैं। IELTS life skills. Recording is copyright. On my next holiday, अब देखिए इसमें फिर वही तस्वीरें, 3 तस्वीरें आ गई, लेकिन यहाँ क्या है? हाउ विल द मैन ट्रैवल टू लंदन। तस्वीरें बेशक एक जैसी आ जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग हमने देखनी है कि किसके बारे में बात हो रही है। holiday, I am going to different places at different times. At first, I am flying to London. I will spend 2 weeks there. I will visit restaurants and parks over there. After that, I am going to Paris by train. I will spend there 2 weeks. I really want to go shopping over there. अब यहाँ देखिए इसने 2 चीज़ों की बात की है। सबसे पहले उसने कहा कि मैं फ्लाई करूँगा लंदन जहाज के जरिए, फिर उसने कहा मैं ट्रेन लूँगा। आगे उसने जाना, पेरिस जाना है या जहाँ भी जाना, उसने कहा मैं फिर लाऊंगा ट्रेन और मैं शॉपिंग करूँगा, मैं ये करूँगा। अब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए कि आपको समझ आएगा। Holiday, I am going to different. Copyright. On my next holiday, I am going to different places at different times. At first, I am flying to London. सबसे पहले आई एम फ्लाइंग टू लंदन, मैं कहता डिफरेंट प्लेसेस पे जाऊंगा डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले मैं फ्लाई करूंगा बाय प्लेन। I will spend 2 weeks there. I will visit restaurants and parks over there. After that, I am going to Paris by train. I will spend there 2 weeks. I really want to go shopping over there. अच्छा, यहाँ शॉपिंग की भी पिक्चर हो सकती थी, पार्क की भी पिक्चर हो सकती थी, साथ जहाज की भी हो सकती थी। तो इन तीनों में से बात किसकी हो रही है? तो फिर जहाज की हो रही है बात। IELTS life skills. For education. This recording is copyright. This weekend, सबसे पहले जी ऊपर लिखा हुआ वेयर डज द मैन वांट टू गो एट द वीकेंड। वीकेंड पे वो कहाँ जाना चाहता है? नीचे लिखा हुआ है शॉप, ए पार्क और एक म्यूजियम। कहाँ जाना चाहता है? रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, हमें समझ आ जाएगी कहाँ जाना चाहता है वो। this weekend, I want to visit the National Museum, which is situated at the back of the college library. I will go there by bus. The museum is open every day of the week from 9 a.m. to 8 p.m. It takes a minimum of 40 minutes to visit around the whole museum. Also, there are 2 restaurants and 3 shops situated outside this museum. ठीक है जी, म्यूजियम की बात कर रहा है और उसने कहा जी वहाँ दुकानें भी हैं और भी चीज़ों की उसने बात की है। तो ये इसका जवाब म्यूजियम है। IELTS life skills. 1. By UK Support Education. और याद रखना है, गौर से रिकॉर्डिंग सुननी है। एक दफ़ा रिकॉर्डिंग प्ले होगी, उसके बाद उन्होंने प्ले नहीं करनी। This recording is copyright. I will attend the international conference next month. The conference is on Friday and Saturday, and the registration fees for this conference is £45. It will run for 5 hours, and there will be also a free meal served. अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चाह रहा हूँ, ये सबसे पहला आंसर है। और उसने कहा वहाँ फ्री मील मिलेगा, यानी कि जो खाना है वहाँ वो फ्री मिलेगा आपको। ठीक है जी, तो ये कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। अगली रिकॉर्डिंग IELTS life skills. I want to go to Littlegate this. मैं रिकॉर्डिंग ये आपको पहले बताऊँ। वेयर डू दे वांट टू गो एट द वीकेंड। वीकेंड में वो कहाँ जाना चाहते हैं? टू अ टाउन, एक शहर में जाना है। टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं। टू द पार्क या पार्क में जाना चाहिए। गौर से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग में प्ले करता हूँ। I want to go to Littlegate this weekend. My cousin lives there, and there are shops, a
cinema and great restaurants. It's easy to get there. A return ticket by train only costs £7. There's a brilliant market too, and we want to go there to buy some jeans. Lives there. अब देखिए उसने कहा I want to go to Little Gate this weekend. मैं लिटिल गेट जाना। लिटिल गेट एक शहर का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है लिटिल गेट। तो वहाँ उसने आपको साथ हिंट दी कि वहाँ जो है ना दुकानें हैं शॉपिंग के लिए, मैंने वहाँ जाना है, ठीक है, वहाँ मैं ट्रेन से जा। अब देखिए माउंटेन में आप ट्रेन से जा सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं हों, लेकिन यहाँ शॉप्स नहीं है, यहाँ ट्रेन भी नहीं आएगी। दूसरा टू दी पार्क, आपने पार्क में जाना है, यहाँ भी ट्रेन नहीं चलती, ना यहाँ दुकानें होती हैं। तो इसका जवाब है टू अ टाउन। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ तो आपको समझ आएगी। इसमें से हमने हिंट्स ही लेनी होती हैं। I want to go to Littlegate this weekend. My cousin lives there, and there are shops, a cinema, and great restaurants. It's easy to get there. A return ticket by train only costs £7. There's a brilliant market too, and we want to go there to buy some jeans. ठीक है जी, वो कहती है कि मैंने वहां जाना है कुछ जीन्स खरीदने के लिए। ठीक है, अगली रिकॉर्डिंग में आपको IELTS life skill. अच्छा, जितनी आप मेरी रिकॉर्डिंग्स ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने यही बातें मेरी दिमाग में रखनी है और कोशिश करना है कि इसको 2 से 3 दफ़ा सुने, कम से कम 3 दफ़ा इसी रिकॉर्डिंग को जो मैंने बात की ये आपने सुननी है, तो आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने टेस्ट कैसे करना है। अब देखें यहाँ वही तस्वीरें दोबारा आ गई हैं, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग चेंज होगी। I want to spend the weekend there with my friends. We usually go there in winter to ski, but this time we want to climb to the top. It takes about 4 hours, but then you can look down on the sea. I just hope my new boots are comfortable. अब यहाँ उसने बात की है माउंटेन्स की। वो कहता है कि वहाँ बर्फ़बारी होती है और मेरे दोस्त होते हैं और हम मिल के स्की करते हैं। स्की करने के बर्फ़ में वो अपने आप को वो घसीट के जो चलते हैं, वो बूट उन्होंने नीचे पहने होते हैं और बूटों के नीचे वो लोहे के जो रॉड लगे होते हैं उसके ज़रिए वो जो चलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम वो करने जाते हैं और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बूट को कोई मसला ना हो, बूटों को, ठीक है। तो स्की आप पार्क में नहीं कर सकते, टाउन में नहीं कर सकते, इसके लिए पहाड़ों पे बर्फ़ वाले इलाकों में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो, आपको समझ आ जाएगी। I want to spend the weekend there with my friends. We usually go there in winter to ski, but this time we want to climb to the top. It takes about 4 hours, but then you can look down on the sea. I just hope my new boots are comfortable. ठीक है, वो कहता है मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ। तो टॉप आप शहर के टॉप पे तो नहीं जाएंगे, आप पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे ना। लास्ट रिकॉर्डिंग ये सुनते हैं। IELTS life skills. Hello everyone. ये देखें जी, वही पिक्चर दोबारा आगे ऊपर लिखा है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट, नीचे इंटरनेशनल पार्टी, कंप्यूटर क्लास और बुक सेल है, ठीक है। आप ये सुनते हैं जी दोबारा। Hello everyone. Before we start, I want to tell you about the international evening next Tuesday. Remember, the party starts at 7 o'clock. The teachers will bring some music CDs from different countries. We hope you can all come. अब इसमें जो बात हुई है वो हुई है जो इंटरनेशनल पार्टी की, उसमें उन्होंने टाइमिंग बताई है। उन्होंने कहा जी टीचर्स लेके आएंगे म्यूज़िक सीडीज़ लेके आएंगे, तो वो आपने जवाब देना है, ठीक है, कि क्या लेके आएंगे या कब स्टार्ट होगी। ये सवाल कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन आपने ये पिक्चर बता दी और साथ में जवाब देना दोनों ज़रूरी है। अब ये जो नीचे वाली रिकॉर्डिंग्स रह गई हैं ये भी सुनते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, और बाकी जो रिकॉर्डिंग्स वो मैंने पहली बार आपको दिखाई हैं वो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वहाँ से सारी सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। IELTS life skills. This recording is copyright. ऊपर लिखा है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन किसके मतलब है, लाइब्रेरी है ये, पार्क और रेस्टोरेंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग सुनते हैं। Every Saturday, I go to my college library.
It is open at 9 a.m. and closed at 5 p.m. every day. It has a great collection of books. Also, it has 800 members. Each member can borrow maximum 2 books at a time. There is a monthly subscription fee of £80 for this library. I enjoy reading books in my free time. अच्छा जी, ये बड़ा आसान था। लाइब्रेरी की बात हो रही है। फ्री टाइम में वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। ये सवाल हो सकता है क्या करना पसंद करता है जी जो स्पीकर है बोलने वाला फ्री टाइम में। इसके अलावा सवाल ये हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन फीस कितनी है। ये भी सवाल हो सकता है कि लाइब्रेरी ओपन कब होती है और क्लोज कब होती है। ठीक है, तो गौर से सुनिएगा। अगली रिकॉर्डिंग जी। IELTS life skills. Recording is copyright. This Where does the woman want to go at the weekend? औरत कहाँ जाना चाहती है? एक मार्केट है, पार्क है और लाइब्रेरी है। तो रिकॉर्डिंग गौर से सुनिएगा। This weekend, I want to go to the Chinese supermarket to buy some vegetables. I want to buy a new bag too, because I am flying to London next month. I want to stay there for a week. My cousin lives in London. I haven't met her in 2 years. I am so excited to meet her after a long time. वो कह रही है कि मैंने मार्केट जाना है, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, वेजिटेबल्स लेने हैं। मैं जा रही हूँ लंदन अपनी कज़न से मिलने। उसने कहा शी लिव्स देयर, यानी कि कोई औरत रहती है। अगर ही लिव्स देयर तो इसका मतलब कोई मर्द है, लेकिन उसने कहा शी लिव्स देयर तो वहाँ रहती है। तो कहती काफ़ी अर्सा हो गया मैं उससे मिली नहीं, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इसमें से सवाल कोई भी हो सकता है और यहाँ जो जवाब है वो है मार्केट। IELTS Copyright. Every 3 तस्वीरें आ गई। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। हाउ डज द वुमन गो टू द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी उसने जाना है, कैसे जाना चाह रही है ये देखते हैं। Every day, I go to my university by bus, which leaves at 8 a.m. from the nearest bus stop. It takes 20 minutes. It is the fastest and cheapest way to get to my university. A single bus ticket costs me £1.50. Normally, my classes start at 9 a.m. and finish at 1 p.m. बड़ा आसान है जी। वो कहती है जी बाय बस। ठीक है जी, मेरा ख्याल है बाय बस उसने कहा। मैं देख लेता हूँ दोबारा रिकॉर्डिंग चला के। तो बाय बस उसने कहा जी ये बड़ा सस्ता है और बस इस जगह पे आती है तो मैं वहाँ से बैठती हूँ और यूनिवर्सिटी में रोज़ जाती हूँ इसके ज़रिए। ठीक है, तो दोबारा सुनते हैं कि बस ही आंसर था इसका। I go to my university by bus. हाँ जी, बाय बस। तो बाय बस से जाती है। ठीक है, तो बस इसका आंसर है। तो आपने इसमें सवाल ये हो सकता है कि टिकट कितने की? तो उसने बताया £1.50, £1.5 की टिकट है। अगली रिकॉर्डिंग। IELTS life skills. Is copyright. I travel. फिर पिक्चर्स वही आ गई, लेकिन हाउ डज द वुमन ट्रैवल एट द वीकेंड? वीकेंड में ट्रैवल कैसे करती है? उसमें सवाल था कि यूनिवर्सिटी कैसे जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि वो किस से जाती है, यहाँ ट्रैवल कैसे करती है। I travel to different places by train at the weekend. Especially, I like traveling to parks and restaurants. Normally, I use underground railway services. It runs every half hour throughout the day and evening. I am traveling to the Central Park in London today. वो कहती है जी मैं ट्रेन के साथ जाती हूँ जी, ट्रेन के जरिए सफ़र करती हूँ। तो ये नीचे उसने क्या सबवे भी बने हुए हैं, नीचे अंडरग्राउंड रेलवेज भी हैं। उसने बात अजाफी आपको बताई ताकि आप समझ जाएं कि बात ट्रेन की हो रही है। IELTS life. Now, could you listen? अब देखिए जी, फिर पिक्चर आ गई और रिकॉर्डिंग भी उसी तरह की आ गई। कुड यू लिसन प्लीज। अब देखते हैं, पिछली हमने ये रिकॉर्डिंग सुनी थी तो ये बुक का था, जवाब था बुक। अब देखते हैं कि इनमें से क्या इंटरनेशनल पार्टी कंप्यूटर क्लास है और बुक सेल है। Could you listen for 1 minute? I just want to tell you all that you can buy dictionaries and other books during break from 11 o'clock this morning. All the English course books are half price. ये वही रिकॉर्डिंग है जी, ठीक है, जो पहले थी। तो ये उसका जवाब भी वही है। अगली रिकॉर्डिंग देखते हैं। IELTS life. Fine, but I'm hungry.
how are you? I'm fine. ठीक है जी, सैम्पल टेस्ट आ गया जी। वेयर आर दे, दो बंदे हैं, वो पूछ रहे हैं कहाँ हैं ये, या कैफ़े में बैठे हुए हैं, स्टडी सेंटर में बैठे हुए हैं, या स्पोर्ट्स हॉल में। अब रिकॉर्डिंग से हमें पता चलेगा ये कहाँ है। Hi, James. How are you? I'm fine, but I'm hungry. Me too. The sports class was really long today. Do you know when this place shuts? At 4:30, but they stop serving food soon. Okay. Well, I'm just going out for a minute. I'll be straight back. I have to go to the bank and get some money, though. Well, you better be quick or there'll be nothing left to eat. All right. I won't be long. अच्छा जी, इसमें हुआ क्या, आपको शायद लग रहा हो कि बात कर रहे हैं स्पोर्ट हॉल की, ठीक है, यहाँ स्टडी की, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बैठे हुए हैं कैफ़े में। वो कैफ़े में बैठे हुए हैं, तो वो आके बैठे हैं, तो उसने कहा क्या हुआ, कैसा दिन रहा। वो लड़की, वो कहते हैं यार स्पोर्ट क्लास जो थी ना, स्पोर्ट्स, वो उसकी क्लास बड़ी वो थका देने वाली थी, या इस तरह की बात करता है। कहता है मैं इधर आ गया वो खाने पीने के लिए। तो वो लड़की है वो या लड़का, वो कहता है कि मैंने बैंक जाना है, तो वहाँ से मैंने पैसे लेके आने हैं, तो ये ना जल्दी खाना देना बंद कर देते हैं, तो जल्दी आ जाना, ठीक है। तो वो एक लड़की बोलती है शायद कि मैं स्टडी कर रही थी, स्टडी सेंटर में थी। लड़का कहता है मैं स्पोर्ट्स हॉल में था। तो दोबारा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि बात क्या कर रहे हैं। How are you? हाँ, लड़की कहती है हाउ आर यू, कैसे? I'm fine, but I'm hungry. कहता मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे भूख बड़ी लगी हुई है। Me too. कहती मुझे भी लगी हुई है। The sports class was really long today. हाँ, वो कहती स्पोर्ट्स क्लास जो थी ना वो बड़ी लंबी थी आज की, ठीक है। इसका मतलब वो स्पोर्ट्स हॉल में थी लड़की। Do you know when this place shuts? At डू यू नो दिस प्लेस शट्स, ये तुम जानते हो कि ये जो जहाँ बैठे हुए हैं ये कब बंद होता है? 4:30, but they stop serving food soon. वो कहते हैं 4:30, 4:30 बजे बंद होता है, लेकिन ये जल्दी खाना देना बंद कर देते हैं। Okay. Well, I'm just going out for a minute. I'll be straight back. I have to go to the bank and get some money, though. वो कहती है मैं जा रही हूँ, सीधा जा रही हूँ बैंक में, 1 मिनट के लिए रुकना, मैं ना पैसे लेके आई वहाँ से। Well, you better be quick or there'll be nothing left to eat. वो कहते हैं जल्दी करना बेहतर है, जल्दी करो क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचना खाने के लिए। All right. I won't be long. वो कहती है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। Now listen again. अब यहाँ क्या हुआ है, एक ये आ गया जी आपके पास। नाउ लिसन अगेन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। दोबारा रिकॉर्डिंग चलाएंगे। इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, व्हाट टाइम डज द कैफे क्लोज? कैफे कब बंद होता है ये मैंने आपको बता दिया, 4:30, 4:30 बजे। मैंने आपको सिखाए थे ना वो कि 4:15, 5 और 1:30 और 4:45, ये चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं ना। एंड वेयर मस्ट द वुमन गो बिफोर शी ईट्स, वो उसने कहाँ जाना है खाने से पहले? बैंक में जाना है उसने, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे, यही रिकॉर्डिंग होगी तो आपको समझ आ जाएगी। Hi, James. How are you? I'm fine, but I'm hungry. Me too. The sports class was really long today. Do you know when this place shuts? At 4:30, but they stop serving food soon. Okay. Well, I'm just going out for a minute. I'll be straight back. I have to go to the bank and get some money, though. Well, you better be quick or there'll be nothing left to eat. All right. ठीक है जी, ये आप अगली रिकॉर्डिंग। IELTS life skill work. It's really difficult though. अब देखें वही पिक्चर है, वेयर आर दे, और ऊपर सवाल भी वही लिखा हुआ है। देखते हैं बात किसकी हो रही है। What are you doing in here? I'm trying to do my homework. It's really difficult though. Oh, I haven't started doing that yet. Do you want to work together? Sure. But I don't think we can talk in here, can we? I think it's okay as long as we're quiet. Shall I help you look for the books we need? Okay, thanks. That'd be great. But should we just go for a coffee before we start? Good idea. अब यहाँ आपको उन्होंने कंफ्यूज किया, उन्होंने काफ़ी की बात करके कि काफ़ी पे चले जाएं पहले ये करने के। असल में वो स्टडी सेंटर में है, और स्टडी सेंटर में वो लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे कोई बुक्स चाहिए या जो भी। इसी तरह लड़की उससे बात करती है, वो सारा एक दूसरे से स्टडी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं यहाँ हम बातें नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ स्टडी सेंटर होते हैं, लाइब्रेरी होती है, वहाँ आप शोर नहीं कर सकते।
तो वो कहते हैं चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्टडी में। वो कहती है जी हेल्प बाद में करते हैं, पहले आओ को काफ़ी शाफ़ी पी के आते हैं, ठीक है। तो ये इसका जवाब है स्टडी सेंटर। Now listen again. अब देखिए व्हाट इज़ द वुमन डूइंग, औरत क्या कर रही है, एंड व्हाट विल द मैन हैव टू वुमन फाइंड, उसे क्या मदद करेगा फाइंड करने में। रिकॉर्डिंग सुनते हैं पता चल जाएगा। Hi Sarah, what are you doing in here? I'm trying to do my homework. She is doing homework. What she is doing? She is doing homework. वो कह रही है I am trying to doing my homework. It's really difficult though. Oh, I haven't started doing that yet. Do you want to work together? Sure. But I don't think we can talk in here, can we? I think it's okay as long as we're quiet. नीचे लिखा what will the man help to the woman, वो हेल्प करेगा होमवर्क में। He will help in homework. Will आया तो will से आप जवाब देंगे। Shall I help you look for the books we need? Okay. हाँ, उसने कहा shall I help you to look the books for we need, मैं क्या आपकी मदद करूँ बुक्स ढूंढने में कि जो हमें ज़रूरत है। तो ये जवाब होगा he will help to find the books for the girl। लेकिन आपको पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं, he will help in books, ठीक है। he will look for the books we need. Okay, thanks. Talk in here, can we? I think it's okay as long as we're quiet. Shall I help you look for the books we need? Okay, thanks. That'd be great. But ठीक है जी। अब लास्ट रिकॉर्डिंग है, इसके बाद ये रिकॉर्डिंग आपने जो है ना यूट्यूब से सुननी है, वो मेरे चैनल्स पे जाके, और बाकी ये रिकॉर्डिंग जो जितनी मैं ये चीज़ें आज का लेक्चर है ये आपने कम से कम 3 दफ़ा सुनना है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। IELTS life skills. hi. 3 पिक्चर्स हैं जी। वेयर आर दे, ये कहाँ है, एट होम है, एट द डेंटिस्ट है, दंदान साज जो डॉक्टर है उसके पास है, या इन द हॉस्पिटल है। तो देखते हैं जी ये कहाँ है। Hi, it's Sally here. I had the baby this morning. It's a little girl, but she hasn't got a name yet. She's fine, and so am I. Actually, I really want to go home, but the doctor says I have to stay here for 2 more days. It would be great if you could visit. The nurse says I can have visitors from tomorrow. If you can't come, then just give me a call. Okay then, speak soon. अब की बात हो रही है हॉस्पिटल की। अब उसने डॉक्टर का बोला, हमारे पास बंदे होते हैं कि ये जो डेंटिस्ट को देख के भी डॉक्टर समझते हैं ये दांतों का डॉक्टर है, दंदान साज है, ऐसे होता है डेंटिस्ट। इसको डॉक्टर नहीं कहा जाता, डेंटिस्ट कहा जाता है। अभी डेंटिस्ट की बात नहीं, उसने कहा जी आज मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, बेबी, और शायद ये कह रही कि ये गर्ल है, ठीक है। उसने उसका नाम भी बताया। सबसे पहला उसने अपना नाम बताया, हाय सैली हेयर, मैं सैली हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो वो कहती कि ये आज बच्ची सुबह ही पैदा हुई है और मुझे उन्होंने कहा कि आप 2 दिन तक मिल नहीं सकते, 2 दिन के बाद आप लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल की बात हो रही है। तो लड़की का नाम पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है, कितने दिन तक रह सकते हैं, या जो बच्चा पैदा हुआ है वो बेबी है या बाबा है, ये पूछ सकते हैं। अब देखिए व्हेन वाज द वुमेन्स बेबी बोर्न, बच्चा कब पैदा हुआ है, हाउ लॉन्ग डज शी हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल। अब देखिए कितनी देर उसने रहना है हॉस्पिटल में, और बच्चा कब पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है सुबह के वक्त, उसने कहा इन द मॉर्निंग। और अब देखते हैं कि कितना देर रहना है, इसको देखते हैं। Had the baby this morning. देखिए उसने कहा दिस मॉर्निंग, आई हैड द बेबी दिस मॉर्निंग, मेरा सुबह ये बच्चा मुझे मिला है, ठीक है, पैदा हुआ। It's a little girl, but she hasn't got a name yet. She's fine, and so am I. Actually, I really want to go home, but the doctor says I have to stay here for 2 more days. I really want to go to home, but doctor says I have to be in the hospital for 2 more days. कहती कि मुझे 2 दिन और रुकना पड़ेगा। How long does she have to stay? She has to stay at the hospital for 2 days. मैंने आपको has to, have to ये सिखाया हुआ है, had to भी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। ये थी रिकॉर्डिंग्स, ये आपका इंशाल्लाह तीसरा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन क्लियर, दूसरा सवाल कैसे बनाने हैं वो सवाल मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा पिक्चर्स में, ठीक है, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपकी ये पिक्चर वाला भी सीन क्लियर हो गया। ये आप मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ से देख ली, बाकी आप यूट्यूब से देखेंगे। अब
4 नंबर पे आ जाती है कन्वर्सेशन, आखिरी चीज जो आपने करनी है। अब इसमें कुछ आपने नहीं करना सिवाय एक दो काम के। आपको जिस तरह टॉपिक आपने किया था ना सवालों में, वो फैमिली वाला टॉपिक हो गया, नेबर हो गया, स्टडी हो गया, इंटरनेट, मोबाइल, इसी तरह का आपको एक टॉपिक दे देंगे। फॉर एग्जांपल मोबाइल दे देते हैं टॉपिक, या ईट आउट दे देते हैं, ईट आउट बाहर जाके खाना, रेस्टोरेंट बाहर जाके, इसका मतलब वही है, ठीक है, ये कोई आ जाता है। अब इसमें आपने एक दूसरे से गुफ्तगू करनी है जिस तरह हम आम हालात में एक दूसरे से करने हैं। इसमें बारी बारी नहीं होगा कि आपको बारी दी आपने सवाल करें, फिर वो जवाब दे रही होगी या वो दे रहा होगा, वो फिर सवाल करेगा आपसे, आप जवाब देने। इसमें दो तरफा होगा। वो हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कर लिया, सवाल जवाब दूसरे में कर लिए, तीसरे में पिक्चर देख ली, चौथे में कन्वर्सेशन करनी है जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं। कोशिश इसमें ये करनी है कि आपने शुरुआत करनी है। इसमें सवाल इसी तरह करना है, हाय हाउ आर यू, ठीक है, ओके का ठीक है, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आपसे पूछेगा आप कैसे हैं। आपने सवाल आसान से आसान करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। आप पूछेंगे डू यू हैव अ मोबाइल, ये सवाल बिल्कुल उसी तरह के होंगे जो हमने पहले किए, जो टॉपिक्स आपने पहले किया उसी तरह। वो कहेगा यस आई हैव अ मोबाइल, यस आई हैव अ मोबाइल, उसे पूरा बोले। वो बोले या ना बोले ये बात याद रखनी है। साथ वाला आपका जवाब दे या ना दे, आप सवाल करते जाएं। वो आपके साथ चल रहा है नहीं चल रहा, आपको जो टॉपिक दिया गया आपने वो करना है, आपने उस पर नहीं रहना। अगर आप उस पर रहे कि वो बोल नहीं रहा, वो शर्मा रहा है और आप भी चुप कर गए, तो आप भी फेल होंगे, वो भी फेल होगा। आपने इस चक्कर में नहीं रहना। आपकी जो नेचुरल पेस है, जिस स्पीड से आप बोलते हैं आप उसी तरह बोले, घबराना नहीं, एकदम स्पीड नहीं पकड़ लेनी, नो, एकदम बिल्कुल सुस्त नहीं हो जाना। आप इजी होके बात करें, आपको कोई गोली नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर शर्म भी है तो आपने ये 12 से 16 मिनट के लिए शर्म को उतार के रख देना, ठीक है। ये 12-16 मिनट के बाद अगर टेस्ट आपका जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जितनी मर्जी चाहे आप शर्म कर लें, ठीक है, लेकिन यहाँ शर्म ख़त्म करनी है। तो 4th नंबर पे आपने कन्वर्सेशन करनी है। वो आपसे याद रखना है, उसे भी मौका देना है। ये नहीं है कि आप ही सवाल करते जाएं। आपने किया, आपने कहा हाउ आर यू, उसने कहा आई एम फाइन। अब जब तक वो फाइन शाइन कह ले, ठीक है, तो हो सकता है वो आपसे अगला सवाल पूछेगा हाउ आर यू या हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, तो आपने कहा आई एम फाइन टू, ठीक है। अब सवाल फिर अगला कर दें कि डू यू हैव मोबाइल। अगर मोबाइल का टॉपिक है, एक्सरसाइज का है, तो उसके रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसके रिलेटेड उसके अंदर रहते हुए सवाल जो मर्जी करें, लेकिन टॉपिक उसके अंदर रह के करना है। ये नहीं सोचना मैं ये सवाल कर सकता हूं कि नहीं, मैं ये सवाल कर सकता हूं कि नहीं, नो, जो सवाल आता है वो करें, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज का टाइम आ गया, आप ये सोचने लगे मैं इससे पूछ सकता हूँ कि रात को एक्सरसाइज करते हो या सुबह करते हो, आप पूछें, लेकिन आपने पूछना उसी टॉपिक के मुताल्लिक है, टॉपिक से नहीं हटना बस। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह आप सवाल करते जाएंगे, वो आपसे करते जाएगा, उससे मौका देना है, वो सवाल करे, खुद भी करना है। ये ना हो कि वो सवाल करता रहे आप चुप रहें, आप सवाल ना करें, और ऐसा भी नहीं करना कि आप सवाल करते रहे वो चुप रहे। तो ये सारी अज़ा आज तक जो है ना, ये सारा सीन मैंने आपको बता दिया। ये सारा आपका टेस्ट है, इंशाअल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जितनी चीज़ें करवा दी हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरी क्लास में होते तो मैं आपसे गुफ्तगू करता, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव कराता, ये चीज़ें रह गई थी। आपकी मैंने लिसनिंग सेट करवा दी है, ठीक है, और आपकी जो है ना, आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल बना सकते हैं, सारा ठीक हो गया। अब मैं आपकी कोई क्लास और ना लूँ ना, मैंने आज जितना कवर कर दिया है ना, और जितना आपको मैंने इतनी जल्दी करवा दिया, ये 1 महीना भी लग जाता है, 2 भी, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ वो बता दी है जहाँ आपने पास होना है। और अब आपने होना है, आपने कोशिश करनी है, रोज़ जब ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट रखना है अपने पास, अलार्म लगा लेना है, स्टॉप वॉच होती है वो रख लें, अपने टॉपिक ले लेना, कोई भी उस पर सवाल बनाने, और सवाल उसी तरह बनाने हैं, कीवर्ड्स लिख लेने हैं। जब बोलना है तो सवाल पूरा बोलना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका क्लियर, वो सवाल क्लियर, उसके बाद पिक्चर इंशाल्लाह वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। एंड पे आ जाएगी कन्वर्सेशन भी आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। और अगर थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए तो हो जाती है, उनको पता है ये इनकी अपनी ज़ुबान नहीं है, नीचे वाला इसीलिए उन्होंने लेवल रखा हुआ है आपका,
तो आपका ये क्लियर हो जाएगा टेस्ट, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह पास होते हैं। मुझे अपना रिज़ल्ट कार्ड सेंड कीजिएगा सही तरह, और मुझे यकीन है कि आप पास ही होंगे। ठीक है, आपने घबराना नहीं, इजीली ओके टेस्ट दें जाके, आप देखिएगा टेस्ट के बाद बहुत इजी होके आएंगे। बाकी आपके जो टॉपिक्स रह गए वो मैं इंशाल्लाह उनकी पिक्चर्स आपको सेंड कर देता हूँ, वो आपने पढ़ने हैं। बाकी ये जो सारा काम है ये मैंने यहाँ करवा दिया है, अब आपको और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 दफ़ा सुनना है, जो आज का मेरा लेक्चर है इसको। ठीक है, WH क्वेश्चंस नहीं भूलने, अगला के भी आपको पता होना चाहिए वो क्या कह रहा है, आपने कैसे करना है। ये WH क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डू यू से सवाल शुरू कर लें और WH क्वेश्चंस आपको पक्के होने चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर होगी बात, फिर होगी मुलाकात। ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। बाकी वो जो मेरा चैनल है देसी इंग्लिश वाला, उस पर या मेरा नाम लिखोगे बिशारत अली भट्ट तो फिर भी मेरा चैनल आ जाएगा देसी इंग्लिश के नाम का। वहाँ प्ले लिस्ट पर जाओगे तो वहाँ A1 लाइफ स्किल्स के मतलब वो प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर सुन लेना। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।